हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। मैं हूं संदीप और आज हम करेंगे एसएसटी की 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी कि 3 मंथ्स में आपको अपना एसएसटी का सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। साइंस की आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी, मैथ्स की 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुकी हूँ। इवन कि यही 3 मंथ्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपने होल सिलेबस फुल सारे सब्जेक्ट्स का कैसे कवर करना है उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एसएसटी की स्ट्रेटेजी भी हमें अलग से बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसटी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 मंथ्स में आपने कैसे एसएसटी का सारा सिलेबस खत्म करना है और कैसे आप पूरे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स जो आपका रिटर्न का एग्जाम होता है, 80 में से 80 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। बच्चे, एसएसटी में आपको टोटल 16 चैप्टर्स आने हैं। अक्टूबर में, नवंबर और दिसंबर में कैसे फिनिश करने हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर हो गई है तो 1 वीक तो अक्टूबर का निकल गया। तो 9 अक्टूबर से, आज ये जो मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये 9 अक्टूबर से स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ कि 9 अक्टूबर से लेके आपको दिसंबर तक कैसे पूरा एसएसटी का सिलेबस खत्म करना है। ओवरऑल पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स आपको कैसे खत्म करने हैं। ठीक है, अब देखें अक्टूबर का 1 वीक चला गया। ठीक है, टोटल आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 12 वीक्स होते हैं। 4 + 4 + 4 12 वीक्स हो गए। अब 12 वीक्स में से अक्टूबर का 1 वीक तो निकल गया, तो कितने वीक्स आपके पास रह गए? सिर्फ 11 वीक्स। आपको 11 वीक्स में 16 चैप्टर्स खत्म करने हैं। तो 11 वीक्स में आप 16 चैप्टर्स कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो क्या है? आपको सिलेबस जानना है। 30% जो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया है, वो क्या रिड्यूस किया है, क्या डिलीटेड पोर्शन है, आपको सबसे पहले वो जानना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, साइड में आपको थंबनेल नजर आएगा। इस तरह का एसएसटी का वो थंबनेल है, आप ये वीडियो को ओपन करें। इसमें मैंने पूरा बकायदा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हर एक की बुक खोल के बताया है कि कौन सा चैप्टर आपको आना है और कौन सा चैप्टर नहीं आना। इवन मैंने ये भी बताया कि इस चैप्टर में से सिर्फ आपको मैप वर्क आएगा और किस चैप्टर को आपने पूरा करना है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा अभी तक तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो आई एम श्योर दैट कि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट जो है cbse.nic.in पे जाके भी आप सारा सिलेबस वहां से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपने सिलेबस को जान लिया। आपने अपनी हर बुक की एसएसटी, ज्योग्राफी, जितनी एसएसटी की 4 बुक्स हैं, सब बुक इंडेक्स पेज पे मार्क कर लिए जो चैप्टर्स आपको आने हैं। राइट, साथ में आप ये भी लिख लेंगे कि जिस चैप्टर पे, जैसे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ आपको मैप वर्क आना है, तो उनके ब्रैकेट्स पे आप लिख लें ओनली मैप वर्क। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि चैप्टर्स की लिस्ट बनाएंगे। चैप्टर्स की लिस्ट आप यूनिट वाइज बनाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये लिस्ट बनाई है। एक साइड पे यूनिट्स के नेम लिखे हैं, सेंटर में चैप्टर्स के नेम लिखे हैं और एक साइड पे मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं मैंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। इवन कि ये यूनिट 2 में जो चैप्टर नंबर 2 वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, इस पे मैप वर्क आना है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप ये पेज से नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये भी सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपने लिस्ट भी बना ली, आपको सिलेबस भी पता चल गया। अब आपने थर्ड काम क्या करना है? अपने आप को खुद से एनालाइज करना है। मैंने अपनी सारी वीडियोस में यही कहा है कि आप अपने आप को कभी भी दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आप अपने आप को खुद से एनालाइज करेंगे कि अब आज 8 अक्टूबर हो गई है, तो 8 अक्टूबर तक आपने टोटल अभी तक कितना एसएसटी का पढ़ लिया है और कितना आपका रह गया है। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जस्ट आपने चैप्टर रीड किया या आपके स्कूल टीचर्स ने करवा दिया तो आप उसके आगे टिक मार्क लगाओगे। नो, पढ़ने का मतलब ये कि जो चैप्टर आपके दिमाग में अच्छी तरह से चला गया है कि बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको, उसको बोलते हैं कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप देखें कि आपके कितने चैप्टर्स हो गए हैं और कितने रह गए हैं। ये आप खुद से सबसे पहले एनालाइज अपने आप को करेंगे।
अब उन बच्चों पे आते हैं जिन्होंने आज तक अभी तक कुछ भी एसएसटी का नहीं पढ़ा, तो ये शेड्यूल मैं उनके लिए बता रही हूँ। वैसे जिन्होंने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, उनके लिए भी फायदेमंद है कि उनकी दोबारा से उन चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी। और जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी शुरू किया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने कमेंट्स मत करें कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली दिसंबर तक सिलेबस कवर करके, मैं ये नहीं कहती 40 या 50 मार्क्स लेंगे, आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। अक्टूबर मंथ की 9 डेट से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आज 8 है, आज अपना काम कंप्लीट कर ले, सिलेबस को जान लें, लिस्ट बना लें, जो भी आपने करना है आज कर लें। कल 9 अक्टूबर से है, कल 9 अक्टूबर से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 9 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपके पास 3 वीक्स आते हैं, ठीक है, 23 डेज आते हैं, 3 वीक्स आपके पास होंगे। तो 3 वीक्स में फर्स्ट वीक में आपने अपने 9 डेट से लेके 16 अक्टूबर तक आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। एक करेंगे आप राइज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले आप उसके पूरा चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर को रीड करने के बाद उसको थॉरली रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस चैप्टर की समराइज करेंगे। और कोशिश करें कि वो आप नोटबुक पे करें और अपनी वर्डिंग में उसको लिखने की कोशिश करें। नोट्स नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, मत बनाइए, लेकिन आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। अगर उसमें से कुछ आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अपनी क्लास टीचर से समझें, लेकिन आप एक दिन में ये काम ख़त्म कर दें। चैप्टर को पूरा समझ लें, उसका समराइज कर लें, उसके बाद जो उसके बैक क्वेश्चंस हैं आप वो उस पे आ जाएं। और जो बैक क्वेश्चंस हैं कोशिश करें उनके आंसर्स आप अपनी नोटबुक पे लिखें। नोटबुक पे लिखना ज़रूर, उसको कहीं बुक पे मार्क मत करना। इसका मतलब कि वो बुक में मार्क ही रह जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। आप उनको लर्न करो या आपको समझो, अपनी वर्डिंग में आंसर्स को नोटबुक में लिखो, पर नोटबुक में ही ज़रूर करो। जब आप सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कर लेंगे, उसके बाद आपका सेकंड काम क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी नेट से, इंटरनेट से निकाल लें। उसके बाद आप उसमें से देखें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, उसमें से देखें कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो उन क्वेश्चंस को नोटबुक पे नोट करिए और उनके आंसर्स को करिए। ये 2 काम करने के बाद फिर देखें कि इस चैप्टर में क्या आपका मैप वर्क है, अगर है तो कौन सा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ में करें। मैप वर्क को एंड पे मत छोड़ें, उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर लें। ये 3 चीज़ें करने के बाद फिर आप आ जाएं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर पे आप सेकंड चैप्टर करेंगे, वो होगा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ मैप वर्क है आपके सिलेबस में और कुछ नहीं आपको करना है, इसलिए मैं एक वीक में आपको 2 चैप्टर्स दे रही हूँ। आपको क्या आना है, सिर्फ आइडेंटिफाई आपको करना है डिफरेंट डैम्स इन कंट्री। तो आप एक दिन में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, 1 घंटे में ही इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको साथ साथ में करते जाइए, तो 1 वीक में आपके पास 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। सेकेंड वीक में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पूरा करना है, उसको रीड करना है, उसको समराइज करना है, समझना है। कोई टॉपिक नहीं समझ आया, अपने टीचर से उसको समझें, फिर उसके बैक क्वेश्चन आंसर्स करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी कंप्लीट कर लें। और साथ में आप ज्योग्राफी का एक और चैप्टर करें, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें आपको सिर्फ मैप वर्क आना है, इसलिए मैंने वो भी एक ही वीक में आपको दे दिया है। तो इस वीक में आप ये 2 चैप्टर्स करेंगे। बाद आ जाए थर्ड वीक पे। थर्ड वीक में आपको सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पूरे को कर लें। आपने ऑलरेडी हो सकता है आपने यूनिट टेस्ट में ये कर लिया हो, तो क्या है कि आप उसके क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सारा ईच एंड एवरीथिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, जो चैप्टर्स मैं आपको जिस वीक में दे रही हूँ उस वीक में आपको उसको सब कुछ करना है। उसको रीड भी करना है, उसका समराइज भी करना है। उसका टॉपिक कोई नहीं पता लग रहा तो टीचर से उसको समझना है, उसके बैक क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पे करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से, वो भी आपने नोटबुक में करने हैं। अगर उस चैप्टर के रिलेटेड कोई मैप वर्क है उसको भी आपने साथ साथ में करना है। तो उस वीक में जितना ये मैंने चैप्टर्स आपको दे रही हूँ वो चैप्टर्स उस वीक में आपको खत्म करने हैं। आप ये अपने दिमाग में बिठा लें, तभी आप इस स्ट्रेटजी में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे 3 अक्टूबर के 3 वीक्स आपके खत्म हो गए। थर्ड वीक है कि आपको 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपको ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट खत्म करना है। तो अक्टूबर का मंथ फिनिश हो गया, तो अक्टूबर के पूरे मंथ में आपने 5 चैप्टर्स कर लिए। अक्टूबर मंथ में आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट। नाउ कम टू द नवंबर मंथ। देखिए 1 नवंबर ही संडे है, तो संडे को मैं कभी भी कुछ नया करने को नहीं बोलती। आप संडे को क्या करेंगे कि जो आपने अक्टूबर के 3 वीक्स में 5 चैप्टर्स किए हैं, उन 5 चैप्टर्स को एक बार आप जस्ट रिवाइज कर लेंगे और उसका एक छोटा सा टेस्ट देंगे। उन 5 चैप्टर्स का आप टेस्ट दें। टेस्ट जब आप दे देंगे और उसके बाद जो आपने एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बनाई थी उसके ऊपर ये 5 चैप्टर्स के ऊपर टिक मार्क लगा दें, तो नेक्स्ट काम
सेकेंड नवंबर से लेके 7 नवंबर तक आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। वो है पॉलिटिकल साइंस के, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के। वो 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। इन दोनों चैप्टर्स को आपने इस वीक में कंप्लीट करना है। उसके क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग उसका आपने कंप्लीट करना है। संडे को आप क्या करेंगे, यही 2 चैप्टर पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, इसकी रिवीजन करेंगे। एक बार छोटी सी इसकी क्विक रिवीजन देंगे। क्विक रिवीजन के बाद आप क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा टेस्ट देंगे। टेस्ट आप ऑनलाइन टेस्ट निकाल सकते हैं, बहुत इंटरनेट में आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस का आप छोटा सा टेस्ट देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके चैप्टर्स 2 पक्का हो गए, तो इनको भी आप वहाँ पे लिस्ट पे टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। तो ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मंडे टू सैटरडे का दे रही हूँ। जो भी मंडे टू सैटरडे आप पढ़ेंगे, संडे को उसका आप टेस्ट देंगे लेके 14 नवंबर तक। अब इसमें दिवाली आ जाती है, तो ऑब्वियस है दिवाली के दिनों में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसमें सिर्फ 1 चैप्टर आपको दे रही हूँ, 2 नहीं दे रही। सिर्फ आपको 1 चैप्टर करना है, ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। उसको पूरा करना है, रीड करना है, समराइज करना है, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसका आना है, सब कुछ आपने करना है इस 14 नवंबर तक। 15 नवंबर को आप क्या करेंगे, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन के बाद इसका एक छोटा सा टेस्ट दे देंगे, राइट। चलते हैं 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स करने हैं। एक करना है आपको पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा करना है आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दोनों चैप्टर्स को इस वीक में खत्म कर दें। उसके बाद 22 नवंबर को संडे है, तो इसका एक क्विक रिवीजन इन दोनों चैप्टर्स का करके एक छोटा सा टेस्ट दे दें। 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक आप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर। सिर्फ एक ही चैप्टर आप इस वीक में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसको थॉरली आप अच्छी तरह से कर लें। 29 नवंबर को संडे होगा, तो संडे को आप सारी इसकी रिवीजन करके इसी एक चैप्टर का आप टेस्ट दे देंगे। उसके बाद आ जाता है 30 नवंबर। 30 नवंबर को आपने क्या करना है कि फुल मंथ नवंबर में जो आपने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं ना, 6 चैप्टर्स मैंने आपको बोले हैं नवंबर में, इन सारे 6 चैप्टर्स की आप क्विक रिवीजन करके, तो अगर हो सके तो कोशिश करें कि इसका टेस्ट भी दे दें, नहीं तो क्विक रिवीजन तो आपको इसकी करनी ही करनी है, ठीक है। तो फिर आप इनके लिस्ट में टिक मार्क लगा लेंगे कि ये भी 6 चैप्टर हो गए। अक्टूबर में हमने 5 कर लिए, नवंबर में हमने 6 कर लिए, तो टोटल 11 चैप्टर तो हमारे हो गए। तो रह कितने गए, सिर्फ 5 चैप्टर्स रह गए। तो वो 5 चैप्टर्स अब हम दिसंबर में करेंगे। तो चलते हैं दिसंबर मंथ। अब दिसंबर में 1 से लेके 5 दिसंबर तक मैं बताऊंगी सिर्फ 5 दिन का, क्योंकि 6 दिसंबर को है संडे। तो संडे को आपने रिवीजन करनी होती है। तो आप क्या करेंगे, 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग आपको थॉरली पूरा चैप्टर करना है। और नेक्स्ट 6 दिसंबर को उसका आपको टेस्ट देना है। 7 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स का आपको एक चैप्टर करना है डेवलपमेंट और दूसरा चैप्टर करना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन दोनों चैप्टर्स को आप इस वीक में पूरा कर लेंगे। और 13 दिसंबर को संडे है और क्विक रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट देंगे। 14 से लेके 19 दिसंबर तक अब यहाँ पे आप 2 चैप्टर्स करेंगे। एक करेंगे मनी एंड क्रेडिट, दूसरा करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो आप पूरा थॉरली करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, पूरी इसकी क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर, ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे में 20 दिसंबर को संडे है, उसकी आप इनकी रिवीजन करके इसका एक छोटा सा टेस्ट देंगे। अब देखिए 20 दिसंबर तक ये 5 चैप्टर्स भी हमारे हो गए। तो देखे जाए फुल के फुल 16 चैप्टर्स मैंने आपको 9 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर तक बता दिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये मेरे बच्चे अब आज 8 अक्टूबर है, आज वीडियो नहीं देख रहे, लेट देख रहे हैं, थोड़े 5-10 दिन बाद देख रहे हैं, तो उन बच्चों के 5-10 दिन वाले चैप्टर्स रह गए। अब वो चैप्टर्स कब करेंगे, 21 से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास 10 से 11 डेज हैं। तो उन 10 से 11 डेज में आप उन चैप्टर्स को कर लोगे जो पीछे ये चैप्टर्स आप में कोई भी चैप्टर आपका रह गया है, उनको आप इस 10 डेज में कवर करेंगे, ठीक है। कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 31 दिसंबर तक एसएसटी का काम तमाम, राइट। उसके बाद आप सोचेंगे अब जनवरी में क्या करना है। तो जनवरी में आप करेंगे हर वीक में 2 सैम्पल पेपर्स करेंगे। मैं आपको हर रोज नहीं कहती, पूरे एक वीक में सिर्फ 2 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने को बोल रही हूँ। और 2 सैम्पल पेपर्स आपने करने ही करने हैं। तो जनवरी में हो गए 4 वीक्स। तो अगर आपने 4 वीक्स में हर वीक में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व किए, तो पूरे जनवरी मंथ में आप 8 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे। उसके बाद फरवरी में मैं सिर्फ आपको 15 फेब तक का कह रही हूँ, 15 फेब तक आप 2 से 3 और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लो।
तीन नहीं हो पा रहे तो 2 कर लो, 2 तो आपको करने ही करने हैं। तो अगर आप 15 फेब तक 8 आपने जनवरी में कर लिए, 2 आपने फेब में कर लिए, तो 10 हो गए। अगर आप 3 फेब में करते हो तो 11, मीन्स कि 10 से 11 सैम्पल पेपर्स आप 15 फेब तक सॉल्व कर लेते हो SST के। तो आप खुद ही सोचें, आपने सारे बैक क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके बाद हर चैप्टर का आपने साइड बाय साइड टेस्ट दे दिया। जनवरी फेब में आपने सैम्पल पेपर सारे इतने सॉल्व कर लिए, 10 से 11 सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, तो आपको 100 में से 100 लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके पूरे जो रिटर्न 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, पूरे में से फुल मार्क्स आपके आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलें तो। देखते हैं 31 दिसंबर के बाद भी अगर एक आधा चैप्टर किसी बच्चे का रह जाता है तो कोई बात नहीं, जनवरी का पूरा मंथ आपके पास है, आप एक आधा सैम्पल पेपर कम सॉल्व कर ले, लेकिन जनवरी में उस चैप्टर को करने की कोशिश करें कि 10 जनवरी तक ही आप करें, लेकिन उससे आगे मत लेके जाएं। उसके आगे फिर आपके प्रैक्टिकल्स की टेंशन और डेट शीट आ जाती है और आपको साइंस मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आप इसको पहले से ही ख़त्म कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैप, दोबारा से बार बार बोल रही हूँ कि मैप वर्क आप साइड बाय साइड करेंगे। जिस चैप्टर का मैप वर्क आपको आना है, जो चैप्टर आप जिस वीक में कर रहे हैं उसी वीक में आप उसका मैप वर्क भी खत्म करेंगे। मैप वर्क को एंड पे मत छोड़ना, फिर वो रह ही जाता है, क्योंकि मैप वर्क एक फ्री के नंबर होते हैं, उसमें आपको कोई मतलब वो जितने भी आपका जितने मार्क्स का भी आपके एग्जाम में आएगा, फुल में से फुल मार्क्स आप इजीली उसमें ले सकते हो, इसलिए मैप वर्क को बिल्कुल मत छोड़ना। तो कितनी इजीली मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चैप्टर्स दिसंबर तक ख़त्म करने हैं, तो पैनिक आपको बिल्कुल नहीं होना, कोई डिप्रेशन नहीं लेनी आपने, किसी तरह की कोई भी टेंशन मत लो। कूल माइंडेड होके अपना शेड्यूल बनाओ, अपने सेट करो टाइम टेबल और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो पढ़ना। टाइम कम रह गया है, लेकिन सिस्टमेटिकली ऑर्डर के साथ आप चलेंगे तो फिर देखा जाए तो आप दिसंबर तक हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने पूरे सिलेबस की भी वीडियो बनाई है कि हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस दिसंबर तक कैसे कवर करना है, उसको भी आप ज़रूर देख लेना, राइट। तो आई होप अब आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये स्ट्रैटेजी समझ पाएँ और उनको भी SST का सिलेबस कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।